नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल। एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये है सर्कल, और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है और यहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो जैसे ही आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी, वो सीकेंट कहलाएगी। तो मतलब ये जो लाइन है वो लाइन आपके सीकेंट कहलाएगी। मतलब अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो आप कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो अगर कोई अंदर है तो इसमें नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं होती। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, वहां से अगर आप कोई टेंजेंट खींचोगे तो नहीं खींच पाओगे, जो भी वो लाइन बनेगी वो सीकेंट कहलाएगी। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर ही आ रहा है, देखो एक तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, अब ये सर्कल के ऊपर आ रहा है, सर्कल के ऊपर आ रहा है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप? केवल और केवल वन। क्या कहेंगे? ओनली वन, वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के ऊपर है तो सर्कमफेरेंस के ऊपर है, यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से एक, अगर वो पॉइंट यहां पर है तो यहां पर एक टेंजेंट, एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है और वहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो देखो सिंपल सा ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ऐसे ही आपको इधर भी टेंजेंट क्या करनी है? ड्रॉ करनी है। तो आप सर्कल के बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और सर्कल के ऊपर है तो वन, सर्कल के अंदर है तो जीरो। और ध्यान रखना भाई, टेंजेंट कहां से कहां तक होती है? टेंजेंट होती है यहां से यहां तक, इसमें भी यहां से यहां तक। और ध्यान रखना भाई, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपके इक्वल होती है। टेंजेंट यहां से यहां तक होती है, सर्कल के बाहर पॉइंट है तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और बोथ आर इक्वल होगी। थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉवन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल। ये लिखा हुआ है एक सर्कल है, क्या लिखा हुआ भाई? एक सर्कल है, सर्कल के बाहर आपको कोई पॉइंट लेना है, ये ले लिया सर्कल के बाहर कोई पॉइंट, और यहां से हमें क्या करना है? टू टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने पर ये वाली और ये वाली टेंजेंट दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। ये हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट इक्वल होती है। तो क्या करेंगे हम? सेंटर है, सेंटर को इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे, फिर इसको इधर मिलाएंगे और ऐसा डायग्राम बना देंगे। तो डायग्राम मैंने ले लिया है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या है? आपके इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है भी? आपके गिवन है, गिवन है हमारे पास टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू एंड पी आर जो है वो है आपकी टेंजेंट, और हमें करना है, प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? पी क्यू और पी आर आपके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। अगर आपको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है उसके लिए ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, जैसा आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट वाला। तो कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट आपको यहाँ पर काम आने वाला है। तो हम यहाँ पर लेते हैं प्रूफ। हमें दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया हर चीज में इक्वल। तो आपके पास टोटल 6 चीजें हैं, 3 तो है एंगल और 3 है आपके साइड। इनमें से आपको 3 चीजें इक्वल करनी है। 3 इक्वल करोगे तो रिमेनिंग 3 ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेने हैं। एक का नाम है फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर।
हमें टोटल 3 चीजें इक्वल करनी है, बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान देना। सबसे पहले ये लाइन कॉमन आ रही है, इधर भी आ रही है काम में, इधर भी आ रही है, तो हमें यहां पर लिखना है PO इक्वल PO। ये हो गई है अभी आपके कॉमन। और देखो नाम भी मैच होना चाहिए, आगे के 2 नाम, ये भी आगे के 2 नाम कॉमन। दूसरा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, QO और RO, QO एंड RO नाम मैच होना चाहिए, पीछे के 2 नाम, पीछे के 2 नाम, ये दोनों इक्वल है। रीजन लिखेंगे यहां पर हम रेडियस। तीसरा ये एंगल, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ये आपकी रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो हमें यहां पर लिखना है एंगल R जो है वो आपके एंगल Q के बराबर है। पहले इधर Q है, पहले Q आएगा, फिर आपके R आएगा, Q इधर है, R उधर है, तो ये दोनों आपके इक्वल है 90 डिग्री। अब 90 क्यों हुआ, तो आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री। अब यहां पर देखो 2 साइड 1 एंगल है, लेकिन ध्यान रखना भाई साइड कौन कौन सी है इसका भी ध्यान रखना है। साइड ये है, साइड ये है, और एंगल वहां पर है। SSA नियम लगता ही नहीं है, तो हमें यहां पर लेना पड़ेगा RHS नियम। R मतलब 90 डिग्री, H मतलब हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला, और ये अदर साइड। जब भी आपको लगता है ना SSA लग रहा है, तो लगेगा नहीं, SSA की जगह RHS लगेगा। तो यहां पर हम नियम कौन सा लगाने वाले हैं, RHS नियम लगाएंगे। RHS से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल POR के। अगर किसी के 3 पार्ट इक्वल होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाकी के जो 3 पार्ट बच गए वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे ये लाइन इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाली इसके इक्वल होगी, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब प्रूव हो चुका है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। ये ट्राइंगल इसका फोटोकॉपी है। इसका मतलब है कि PQ जो है वो PR के इक्वल होगा। क्यों होगा, रीजन क्या लिखोगे, बाई CPCT, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है उसके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। जैसे यहां पर नंबर 1 और 3 है, तो यहां पर नंबर 1 और 3 इक्वल होगा बाई CPCT। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके देर का है, हमें प्रूव करना है 2 कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक मतलब होता है जिसका सेंटर 1 हो और सर्कल कितने हो, 2 हो। तो देखो ये सेंटर है, इसका ये सर्कल है, सर्कल नंबर 2 और सर्कल नंबर 1, C1 C2, 2 सर्कल है इसमें। अब इसमें लिखा हुआ है कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ध्यान देना भाई, बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रही है। बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। देखो ध्यान देना भाई, हम लेते हैं सीधा प्रूफ। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसे मिलाना पड़ेगा। इसको ऐसे हमने यहां पर मिला लिया, फिर इसको ऐसे मिला लिया। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ए का नाम है AOP, ए का नाम है BOP। तो हमें यहां पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सिंपल देखो ध्यान लगाना, पहला AO और BO इक्वल है। बताइए AO BO के इक्वल क्यों है, रीजन आप क्या लिखने वाले, ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये बड़ा सर्कल है, ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हमें यहां पर लिखना है
रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, या लिख सकते हो रेडियस ऑफ C2, C1 बड़े वाले, ये C1 है ना, इसकी रेडियस है। अब हम यहां पर लेते हैं, ये लाइन कॉमन है, ये लाइन क्या आ रही है, कॉमन। ओपी लाइन क्या है अभी आपके, कॉमन है। यहां लिखेंगे ओपी इक्वल ओपी, ये लाइन हो चुकी है आपके कॉमन। तीसरा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री, तो हमें यहां पर लेना है एंगल एपीओ इजिकल टू होगा एंगल बीपीओ इजिकल टू 90 डिग्री। क्यों होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं, देखो ये रेडियस है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये बड़ा आरमान बस कुछ भी ले लो, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दोगे, आपको मिलेगा ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये 90। एस एस ए कभी लगता ही नहीं, जब भी एस एस ए आता है ना, तो आपको हमेशा ध्यान देना है RHS पर। तो यहां पर देखो 90 डिग्री R, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज H, और ये हो गया साइड। तो यहां पर आपका जो नियम लगने वाला है वो है आपके RHS। RHS नियम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BOP के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया ये और ये देखो फर्स्ट और लास्ट ना, जिसको हम बोलते हैं AP BP। AP जो है वो आपके BP के इक्वल होगा। क्यों होगा, लिख सकते हैं बाई CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑल्सो इक्वल। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके देर का है, टू टेंजेंट है TP और TQ। तो देखो ये रहा टेंजेंट TP और ये रहा TQ। इसमें लिखा हुआ है टू सर्कल विद सेंटर O इसमें आपके सेंटर है, ये रहा O सेंटर। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये क्या करना है भाई, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको मिलाएंगे, तो ऐसे मिला। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, ये हमें प्रूव करना है, ये लिख देना आपके, मुझे ये प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रूफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम आता है PTQ। अब PTQ कहां पर आता है, देखो ध्यान देना, PTQ ये है, ये और ये, इन दोनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो सबका सम कितना होता है, 360। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। फिर इसमें से ये एंगल 90 है, ये भी आपका 90, ऐसे आप लिख सकते हो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां लिख देना एंगल PTQ प्लस एंगल POQ, इन दोनों का सम होता है हमेशा 180 डिग्री, क्योंकि बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। आगे आएगा आपके 10.2 एक्सरसाइज में पूरा है वहां पर। मतलब हम इन चारों को अगर लेते तो होता 360। 360 में से आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, फिर 360 में से 180 को माइनस करते तो बाकी दो भी कितना आता आपके, 180 आ जाता। इसके लिए अलग से क्वेश्चन है, उसमें कराऊंगा, आप वहां पर देख लेना। अब देखो हमें चाहिए केवल PTQ चाहिए, क्या चाहिए, केवल PTQ। तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज दें। हमें क्या चाहिए, ओनली PTQ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, POQ उधर भेज देंगे, ये आएगा 180 माइनस एंगल POQ, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमने बताया कि इसका वैल्यू 180 में से ये घटाने पर आता है, ये माइनस करने पर आता है। अब लेते हैं अगला पॉइंट। अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल, इसका नाम है ट्राइंगल POQ। तो मैं यहां पर ले रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल POQ। इसके अंदर आप देखोगे ये और ये आपका इक्वल है,
PO इक्वल QO, इसमें PO और QO जो है ना वो इक्वल है। क्यों है? बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस। रेडियस हमेशा क्या होती है? इक्वल। अगर ये दोनों अगर आपके इक्वल है, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा, मतलब होगा OPQ और OQP दोनों क्या होंगे? आपके इक्वल। तो मैं यहां लिखता हूं OPQ इक्वल होगा एंगल OQP। ये हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं इस ट्राइंगल में। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हमें यहां पर लेना है, दो नाम तो ये लिखे हुए हैं और एक नाम ये वाला जिसका नाम है POQ। दो नाम तो ये लिखे हुए हैं OPQ प्लस ये वाला OQP प्लस ये वाला POQ। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखेंगे हमें ज्यादा जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है OPQ की। तो देखो ये दोनों इक्वल है, ये जो लिखा हुआ ये रहा। हमें यहां पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ध्यान देना भाई, ये और ये इक्वल है तो आप इसकी जगह भी इसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत OPQ की जरूरत, OPQ चाहिए। OPQ ये रहा, हमें OPQ चाहिए। ये और ये इक्वल है तो आप इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हैं। ये किया, ये नाम लिख, और इसकी जरूरत नहीं है, इसको उधर भेज दो, क्योंकि हमें केवल 2 टाइम OPQ चाहिए। हमें बस यही चाहिए 2 टाइम। अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे 180 माइनस एंगल POQ। अब ये हो गया 1 टाइम एंड 1 टाइम हो गया आपके 2 टाइम। 2 टाइम एंगल OPQ इजिकल टू ये लिखा हुआ है 180 माइनस एंगल POQ। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ये वाला सेम यहां लिखा हुआ है, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। अब देखो ये और ये आपका बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? आपके सेम रहेंगे। तो हमें यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ये दोनों आपके इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो हमें यहां पर लिखना है एंगल PTQ इक्वल होगा 2 टाइम एंगल OPQ। ये दोनों इक्वल तो ये भी क्या होंगे? आपके इक्वल। ये हो गया आपके हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है PQ इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सेंटर क्या करता है? सेंटर कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां पर क्या होगा कि 2 पार्ट में डिवाइड, मतलब ये वाला और ये वाला आपके इक्वल है। अगर ये वाला आपके 4 है तो ये भी क्या रहेगा? आपके 4 हो जाएगा, हाफ इधर और हाफ इधर। मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं यहां पर, चाहो ऐसे रबड़ से आप साफ कर देना भाई, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे। ये 8 है ना, 8 को मैंने हाफ कर दिया, आधा इधर भेज दिया और आधा इधर भेज दिया। और ये है भाई आपकी जो कॉर्ड है ये वाली, और इसको ऐसा मिला दो, 4 इधर 4 उधर हो गया। डायग्राम से कर लेना, 4 इधर 4 इधर लिख देना। सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड, सेंटर क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कॉर्ड कर रहा है। यहां लिख देंगे हम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। सेंटर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा PR इक्वल QR इजिकल टू 8/2 इजिकल टू हो जाएगा आपके 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है TP। TP मतलब मुझे ये फाइंड करना है, मुझे बताना है कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ये वाला मुझे फाइंड करना है। हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, बस आपको 2 ट्राइंगल लेने हैं। देखो वो ट्राइंगल कौन कौन से है ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो
मैं ये ले रहा हूं, देखो ध्यान देना भाई। पहले ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ये वाला, इसका नाम है TPO। मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, इसको लेता हूं यहां पर, और इसका नाम क्या है भाई, आपके TPO नाम है। हमें यहां पर लेना है TPO, TPO। और यहां पर होता है, देखो ध्यान देना भाई, एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, और ये आपका 5 है, और ये हमें फाइंड करना है। एक लाइन और लेते हैं हम, देखो एक ट्रायंगल लेते हैं ये वाला, इस ट्रायंगल को लेते हैं हम, ये ट्रायंगल। अब इसका नाम क्या है भाई, आपके POR, POR। और ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, और यहां पर है 90 डिग्री। यहां पर तो देखो एक साइड ही दे रखी है, बाकी की आपको पता नहीं, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर दो दो दे रखी है, एक फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल POR, ये है ना आपके POR। पहले हम ये वाला फाइंड करेंगे, ये वाला फाइंड कर लो पहले भाई, फाइंड हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है आपके पाइथागोरस थ्योरम के कारण होता है। हम क्या करते हैं, यहां पर पहले RO फाइंड करेंगे, मतलब बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये h दे रखा है कितना, 90 के सामने वाला 5, ये दे रखा है 4, और बेस हमें फाइंड करना है। 5 का होता है 25, 4 का होता है 16, बेस का बेस इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, इजिकल टू बेस का स्क्वायर, दोनों को माइनस करो तो आता है 9, बेस का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, इधर लग गया भाई आपके स्क्वायर रूट लग गया, और 9 का स्क्वायर रूट होता है आपके 3 होता है, और ये आ गया भाई आपके 3। अब थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ट्राइंगल का नाम देखना, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का नाम देखो, ध्यान देना है कि ये 90 है, इधर ये 90 है। हमें चलना है चैप्टर नंबर 6 में, वहां करते थे सिमिलर, वैसे हमें यहां पर भी सिमिलर करना है। तो ये एंगल इसके बराबर है 90, और ये एंगल ऐसा है जो इसमें भी काम आ रहा है, बड़े वाले में भी काम आ रहा है। ये एंगल आपका कॉमन हो गया। ट्राइंगल का नाम ढंग से आपको लिखना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो ध्यान देना भाई। एक का नाम है TPO, तो यहां पर ले रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल, ये वाला बताओ इसका नाम क्या है। देखो P90 है, उसमें R90 है, तो R आएगा यहां पर, P और R 90 है। O आपके कॉमन है, तो यहां पर O लास्ट में, यहां पर भी O लास्ट में आएगा, उसका नाम हो जाएगा PRO। ये TPO और वो PRO, TPO PRO। हमें इन दोनों में दो चीजें बराबर, सबसे पहले देखो यहां पर एंगल P90, उधर R90, एंगल P इक्वल है एंगल R के, बोथ आर 90 डिग्री। दूसरा एंगल O कॉमन आ रहा है, एंगल O इजिकल टू एंगल O, ये आ रहा है आपके कॉमन। तो बताओ यहां पर क्या नियम लग गया, AA नियम। AA नियम से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल TPO सिमिलर होगा ट्राइंगल PRO के। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल, मतलब इसके नीचे इसका नाम आएगा और इसके नीचे इसका नाम आएगा। देखो यहां पर देख लो, TP अपॉन PR, TP अपॉन PR इक्वल होगा PO अपॉन RO। यहां लिखेंगे PO अपॉन RO, क्यों होता है लिख देना, बाई CPST।
कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सीपीसीटी लगे ना, साइड इक्वल में आती है और यहाँ पर साइड रेशो में आती है। चैप्टर नंबर 6 आपको थोड़ा आना चाहिए। यहाँ पर ए नियम लग गया, हम कह सकते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब टीपी अपॉन पी आर, देखो टीपी कितना है, टीपी हमें फाइंड करना है। पी आर कितना है, तो पी आर आपके देर का है वो रहा 4। पीओ कितना है, पीओ देर का 5। आर ओ कितना है 3। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 टीपी। इसके बाद ये लिखना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इजिकल टू 20, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और टीपी का जो वैल्यू है वो आएगा 20/3 सेंटीमीटर। ये आएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर। ध्यान देना भाई, 24 सेंटीमीटर की एक टेंजेंट है, तो हम यहां पर लेते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट लेते हैं यहां पर, ये लाइन ऐसे, ये लेते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट जो है वो कितना यहाँ पर होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल होता है। तो ये रेडियस है और वो टेंजेंट है। अब देखो यहाँ पर लिखा टेंजेंट जो है वो कितना है, 24 है, और जो रेडियस है वो कितना है आपके, रेडियस तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट है क्यू जो सर्कल से 25 सेंटीमीटर दूर है। एक पॉइंट है क्यू तो सर्कल से कितना दूर है, सर्कल से 25 दूर है। ये वाला, ये जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस है भाई, 25 सेंटीमीटर दूर है एक पॉइंट। ये तो केवल ये कम है आपके, ये 25 है। अब हमारे पास ये ओ है, और यहां पर क्या लिखते हैं, पी लिख दो। अब हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल, हमें बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पर ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर आपके लगने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें यहाँ पर लेना है इन ट्रायंगल POQ, यहाँ पर लगने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब होता है h का स्क्वायर इजिकल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ लगने वाला है पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला। लगाओ और सॉल्व करो। h मतलब होता है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो 90 के सामने दे रखा है आपके 25। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, ऐसे ये लाइन दे रखा है 24। बेस जो है रेडियस जो हमें फाइंड करनी है, 25 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 25, रफ में कर लेना, 25 इंटू 25 करेंगे आता है 625, और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, रफली मल्टीप्लाई करना, तो ये आता है 576। इधर होता है आपके आर स्क्वायर, ये प्लस का है, इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 625 में से माइनस होगा 576, इधर बचा हुआ है आपके आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इजिकल टू होगा, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो, इन दोनों के अंदर 49 का गैप, कितना गैप है भाई, 49 का गैप है इन दोनों के बीच में। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, यहां लगाना है आपको, स्क्वायर रूट लगाना है, स्क्वायर गया स्क्वायर रूट लग गया। 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो वो होता है 7। आर कितनी हो गई भी, 7 सेंटीमीटर, मतलब ये ए ऑप्शन क्या होगा आपके, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास डायग्राम दे रखा 10.11, ये रहा डायग्राम 10.11। हमारे पास दो टेंजेंट है, टेंजेंट है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल आता है, 90 डिग्री आता है, इधर भी कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो हमारे पास ये दे रखा है 110, तो ये एंगल कितना है, हमें क्या करना है, फाइंड करना। हमेशा आमने सामने का सम 180 होता है। देखो अगर आपको केवल MCQ ही फाइंड करना है तो सिंपल है, 180 में से माइनस कर दो हो जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा
कि एंगल P का वैल्यू होता है 90 डिग्री और एंगल Q का वैल्यू होता है 90 डिग्री। क्यों होता है? तो आप लिख सकते हो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री होता है। अब हम लेंगे कोऑर्डिनेटर, इसका नाम है OPTQ। OPTQ ले रहे हैं। कोऑर्डिनेटर के अंदर चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हमें यहां पर लेना है एंगल O, एंगल P, एंगल T एंड एंगल Q, सबका सम होता है 360। क्यों होता है? लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। अब देखो O का मतलब होता है POQ, जो दे रखा है 110, P जो है वो 90, T हमें फाइंड करना, T मतलब हो गया PTQ, और Q का मतलब दे रखा है 90 इजिकल टू होता है 360। ये आगे और भी आएगा वापस। अब देखो इन तीनों का सम, ये वाला और ये वाला, ये हो गया 200 और 90। अगर आपको PTQ फाइंड करना है तो 290 उधर ट्रांसफर कर दो, ये आएगा 360 माइनस 290। तो अगर आपको PTQ फाइंड करना है तो वो होता है आपके 70 डिग्री। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर MCQ पूछे तो, लेकिन आप तो अलग से पूछे ना कुछ फाइंड करने के लिए, MCQ नहीं लिखे हुए हैं, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आपके बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके देर का है। हमारे पास टेंजेंट है दो PA और PB। तो ये रहा भी आपका PA और ये रहा भी आपका PB, PA PB, दो टेंजेंट हो गए। अब यहां लिखा हुआ है P पॉइंट जो है, कहां से? P पॉइंट से दो टेंजेंट में ड्रॉ किए, तो बाहर एक पॉइंट है P पॉइंट, यहां से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए PA और PB। इसका जो सेंटर है वो O है, तो सेंटर है ये वाला, तो हम बोलेंगे O। और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपके? 80 डिग्री। दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो दे रखा है आपके 80 डिग्री दे रखा है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है POA, फाइंड करना है POA। ये रहा POA, मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भी? आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये ऐसे। हमें बताना है कि ये एंगल कितना डिग्री है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो जो कॉन्ग्रुएंट किससे करेंगे? देखो ऐसे लिख देते हैं हम, ए का नाम है POA और POB, तो हमें यहाँ पर लेना है ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल POB के। कौन सा कारण लगे? देखो ध्यान देना भाई, ये इसके इक्वल है, टेंजेंट है, ये इसके इक्वल है, रेडियस है, ये आपके कॉमन है। तो नियम कौन सा लगेगा? आपके SSS, पूरा लिख देना आप चाहो तो, वैसे लिख रहा हूं SSS से हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि ये और ये एंगल क्या होगा? आपके इक्वल होगा। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 क्या होगा भी? आपके इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, जिसको हम बोलते हैं बाई CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे क्वेश्चन 2 में क्या था ना, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो जैसे वहां पर क्या सेम ऐसे ही करना है आपको। अगर आपको ये AOB फाइंड करना है, अगर आपको AOB फाइंड करना है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। तो हम क्या करेंगे कि 180 में से 80 को माइनस कर देंगे, तो आपका जो AOB है वो आने वाला है 100 डिग्री। लेकिन हमें चाहिए ये एंगल, ये दोनों इक्वल है क्योंकि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए। तो ये जो एंगल है POA ये हाफ होगा। तो हमें यहां लिखना है कि एंगल POA इज इक्वल टू होगा 100 का हाफ।
जो होता है आपके 50 डिग्री। तो आंसर ये वाला ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, टेंजेंट बनानी है आपको डायमीटर के एंड पर, मतलब सर्कल का जो डायमीटर है उस पर हमें बनानी है टेंजेंट। तो ये रहा अभी सर्कल और ये रहा डायमीटर। तो ये देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी जो है ना वो क्या है, डायमीटर है। तो ये हो गया भाई आपका डायमीटर और ये जो है वो है टेंजेंट। डायामीटर के इधर और इधर, डायामीटर के एंड पर, एक इधर एंड एक इधर एंड, दोनों पर हमने क्या बनाई है, टेंजेंट बनाई है। अब हमें प्रूव करना है कि बोथ टेंजेंट आर पैरेलल। तो एक का नाम देते हैं एल और एक का नाम देते हैं एम। तो हमें यहां पर लिखना है, पहले तो गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, गिवन लिख देना भाई, ए बी इज डायमीटर। ए बी जो है वो क्या है भाई आपके डायमीटर, और L एंड M आर टेंजेंट। ये L और M जो है ना वो आपकी क्या है, टेंजेंट है। और हमें करना है, प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, बोथ टेंजेंट आर पैरेलल। ये लिखा हुआ है, जो टेंजेंट बनेगी, वो टेंजेंट जो बनाएंगे वो पैरेलल होगी। हमें क्या करना है, प्रूव करना है, बोथ टेंजेंट आर पैरेलल प्रूव करना है। पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं ये एंगल, एंगल नंबर 1। तो हमें यहां पर लिखना है एंगल नंबर 1 लेना है, इधर हमें लेना है एंगल नंबर 2। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, देखो ध्यान देना भी, हम चलते हैं प्रूफ में। उत्तर स्टार्ट करेंगे यहां से। सबसे पहले हम लेते हैं एंगल 1 जो है वो होता है आपके 90 डिग्री होता है, और एंगल 2 जो है वो भी कितना होता है आपके 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, मैंने कई बार बताया है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री, ऑल टाइम 90 डिग्री। तो यहां पर हमें लिखना है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑल टाइम 90 डिग्री होता है। अब देखो 1 का वैल्यू भी 90 है, 2 का वैल्यू भी 90 है, इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया भाई आपके इक्वल हो गए। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं एंगल को, एंगल 1 और 2 को हम मान लेते हैं लेट, यहां लिखना लेट। हम ये मानते हैं कि ये दोनों जो एंगल है ना, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर और एक इधर, देखो जेड बन रहा है, इसको मान लेते हैं ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये हम लेते हैं, ये जो एंगल है वो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखो नियम है, लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। उसका उल्टा भी होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। Interior alternate angle are equal, so lines are parallel, L parallel M. Question number 5 है, prove that the perpendicular at the point of contact। देखो ये रहा भाई, ये point of contact है, ये आपका आंसर में लिख रहा हूं, ये आंसर है। ये कह रहा है कि एक बनाओ सर्कल, सर्कल में ये है टेंजेंट, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। और यहां पर हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो हमने यहां पर बना दिया है परपेंडिकुलर, ड्रॉ किया यहां पर एक, हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये बोल रहा है कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो सेंटर से होके जा रहा है। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि सेंटर से होके जा रहा है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज आती है तो लिखना है। डायग्राम मैंने बना दिया, ये टेंजेंट खींच लिया, परपेंडिकुलर बना दिया। अब हमें क्या लिखना है, इन दिस गिवन फिगर ए एक्स बी, ये रहा ए एक्स बी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट है जो सर्कल पर ओ पर मिल रही है। यहां पर देखो, यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, जिसका सेंटर ओ है, उसकी टेंजेंट हमने ड्रॉ की है ए एक्स बी, ड्रॉ की हमने।
ओ एक्स इज द लाइन परपेंडिकुलर, यहां पर हमने बनाया है परपेंडिकुलर, और ए एक्स भी जो है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये जो है ना एक्स पॉइंट, ये जो एक्स पॉइंट है ये है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और यहां पर हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। अब देखो पता है कि ये 90 है, तो ये भी कितना है आपका 90 है, तो पूरा कितना हो गया आपके 180 हो गया। अब ओ एक्स वाई जो है ना, इनके ओ एक्स वाई ये वाला पूरा, ये जो है वो हो गया कोलिनियर, मतलब सीधी लाइन, कोलिनियर हो गई आपके। और ये जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, सेंटर पर जा रही है। हमें ऐसा लैंग्वेज में लिखना है, ओनली लैंग्वेज में। ये जो लाइन है वो कहाँ जा रही है आपके, स्ट्रेट लाइन है सीधा, जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर पर जा रहा है। वैसे भी एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट कितना होता है, 90 होता है। ये 90 हो गया, इधर बचा वो 90 हो गया, दोनों का सम 180 हो गया, और वो जो लाइन है वो सेंटर से होकर जा रही है। ऐसा हमें बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी ना एक पॉइंट ए है जो यहां पर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर एक पॉइंट ए है। तो देखो ध्यान देना भी, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो एक तो है अभी हमारा ये सर्कल, ये रहा भाई सर्कल, सर्कल के अंदर ये पॉइंट है और ये रेडियस है। अब ये कह रहा है कि पॉइंट ए जो है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। मैंने आपको कई बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, एक रेडियस है, एक टेंजेंट है और एक डिस्टेंस है, 3 चीजें होती है। तो यहां पर देखो इसको तो बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ध्यान रखना भाई, ये तो है आर, ये है टेंजेंट, और ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस बोलते हैं। ये आर है, ये टेंजेंट है और ये आपका डिस्टेंस है। तो कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, किससे क्या बोलते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। अब कौन सा कितना देर का है, डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस जो है वो देर का आपके 5, और सर्कल का जो है ना ये लिखा हुआ ना आपके टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है 4 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 5 है और लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो आपके 4 है। हिंदी मीडियम से ही लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि जो स्पर्श रेखा है वो 4 है, जो कि सर्कल का जो डिस्टेंस है वो जो पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि रेडियस क्या होगा। एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट होता है आपके 90 डिग्री, कितना होता है आपके 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन फाइंड करनी है, बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना। हमें यहां लेना है फ्रॉम ट्राइंगल एओबी, इसमें आपका एंगल बी जो है वो कितना है 90 डिग्री है। किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो वहां पर लगता है पाइथागोरस थ्योरम लगता है, जिसका मतलब होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है आपके पाइथागोरस थ्योरम। एच मतलब होता है 90 के सामने वाला 5, परपेंडिकुलर होता है भाई आपके ये 4 का स्क्वायर, बेस मतलब रेडियस फाइंड करना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और r का r। अब ये इधर पे जो प्लस में ना, इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा 25 माइनस 16 इजिकल टू होता है r स्क्वायर। अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने पे कितना आता है आपके 9 आता है, स्क्वायर हट गया रूट लग गया, स्क्वायर हटेगा इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है आपके 3 सेंटीमीटर, और ये आने वाली है रेडियस। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, 2 सर्कल है हमारे पास, और कैसे है कोसेंट्रिक सर्कल है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं सर्कल, और ये हो गया भाई आपके एक सर्कल, और कैसे है भाई आपके कोसेंट्रिक सर्कल है, इसका सेंटर 1 है
सर्कल कितने हैं आपके? 2 सर्कल है, एक सेंटर सर्कल 2 तो बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। अब इसकी रेडियस दे रखी है 5 और 3, तो हमें कैसे करना है? देखो ध्यान लगाना भाई, और इसमें लिखा हुआ है हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, हमें कॉर्ड फाइंड करनी। ऐसी कॉर्ड जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है लेकिन छोटे सर्कल को टच कर रही है, ऐसी कॉर्ड बतानी। तो कॉर्ड होगी आपके ये वाली। देखो हमें क्या करना है, यहां पर एक कॉर्ड बनानी, ये कॉर्ड हमें फाइंड करनी। इसका नाम क्या होगा भाई आपके? मान लो ये ए बी कॉर्ड है, हमें फाइंड करनी। जो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, छोटे के लिए क्या है भाई? यहां पर टेंजेंट है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है। कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं यहां पर। एक तो रेडियस ये रहा, ये रेडियस तो है भाई आपके 3, और ये रेडियस है भाई आपका 5। 2 रेडियस है, इसको हम बोलेंगे 5 और ये है 3। ध्यान देना भाई, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, छोटे के लिए टेंजेंट है। टेंजेंट क्या करता है? टेंजेंट जो है वो यहां पर बनाता है सर्कल की रेडियस पर 90 का एंगल बनाता है, और हमेशा क्या होता है? ये और ये इक्वल होता है। आपने क्लास 9th पढ़ा होगा, सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। सेंटर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। जैसे मान लो यहां पर O लिखा, तो यहां पर हमने लिख दिया C पॉइंट। हमें AC पॉइंट फाइंड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वैसे ही करना है सेम। तो यहां पर देखो, फ्रॉम ट्राइंगल AOC, इसमें आपका एंगल C जो है ना वो कितना है? 90 डिग्री है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और वो ट्राइंगल हो, तो इसमें लगता है आपके पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें होगा आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपके दे रखा है 5, पी हमें दे रखा है 3, और बेस मतलब हो गया आपके AC साइड, ये वाली। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का होता है 9, और हमें यहां पर AC फाइंड करना है। अब ये जो प्लस का 9 है इधर भेजेंगे, माइनस में 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके AC स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दो, तो ये आने वाला है 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, और कितना आएगा भाई आपके? 4 आएगा। अगर ये 4 है तो ये भी क्या आएगा? 4 आएगा। आप लिख सकते हैं सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड, सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। इसीलिए अगर आप AB फाइंड करोगे, AB क्या होगा? AC का डबल। ये 4, ये भी 4, चाहो तो ऐड कर लो या डबल कर लो। हमें क्या करना है? 4 का डबल करना है, जो होता है 8 सेंटीमीटर। AB जो कॉर्ड है वो आ जाएगी आपके 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आपको अच्छे से आना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है एक क्वाड्रिलेटर है, इसका नाम है ABCD, जो सर्कमस्क्राइब है, मतलब सर्कल के बाहर है, और जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो सर्कल को टच कर रहा है। ये क्वाड्रिलेटर जो है ना वो बाहर है और सर्कल को 4 जगह टच कर रहा है। 4 पॉइंट है PQRS, 4 जगह हमें यहाँ पर टच कर रहा है, और हमें यहाँ पर क्या करना है? अभी फाइंड करना है, हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। आप लिख देना कि ये प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल। देखो ध्यान देना भाई, हम चलते हैं यहाँ पर प्रूफ में। सबको पता है कि सेंटर मतलब सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है, वहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होती है। आपने पढ़ा होगा थ्योरम 10.2 थ्योरम। तो यहां पर देखो ये पॉइंट है, यहां से ये और ये क्या है? दोनों इक्वल होती। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? AP इक्वल होती है AS के। टेंजेंट ऑलवेज इक्वल, सेंटर के बाहर से खींची गई, सर्कल के बाहर पॉइंट से खींची गई टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है। तो हमने यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ की, फिर यहां से करेंगे। BP और BQ क्या है? आपके इक्वल है।
तो देखो P इधर है, P इधर लिखना है आपको, BP इज इक्वल टू होगा आपके BQ। ऐसे ही सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती CR CQ, लेकिन ध्यान रखना Q इधर है, Q इधर है, तो हम लिखेंगे यहां पर CR इक्वल CQ। फिर ये वाला DR और DS भी आपके इक्वल है, हमें यहां पर लिखना है DR इक्वल DS। ये हम लिख सकते हैं थ्योरम 10.2, थ्योरम नंबर 10.2। यहां लिख सकते हैं सेंटर मतलब सर्कल के बाहर से खींची गई, बाहर एक पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट ऑलवेज इक्वल। तो ये आ गया थ्योरम 10.2 से हो गया इक्वल आपके। अब हम क्या करेंगे, इधर वाले को इधर ऐड करेंगे, इधर वाले को इधर ऐड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एडिंग ऑल, सबको ऐड करेंगे, इधर वाले इधर ऐड करेंगे, इधर को इधर ऐड करेंगे। तो ये आएगा आपके AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। इधर वाले को इधर ऐड करना है, बीच में इक्वल है तो यहाँ आएगा आपके इक्वल। अब इधर ऐड करना है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर DS है, ध्यान रखना है कितना है आपके DS, DR इक्वल DS। अब देखो S के साथ S लिखना है, Q के साथ Q लिखना है, AS और DS हमें यहाँ लिखना है AS प्लस DS। फिर BQ प्लस CQ, तो यहां पर आपके आने वाला है BQ प्लस CQ। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो ध्यान देना, पहले हमें इनको ऐड करना है, AP BP ऐड करेंगे, AP BP ऐड करके क्या बनेगा, AB बनेगा। तो हमें यहां पर लिखना है AB, यही आएगा ये वाला। CR DR, ये रहा CR DR कितना होता है, CD होता है, ये हो गया CD। AS DS, ये रहा AD जो है लिखा हुआ है, और BQ CQ होता है BC साइड। यही चाहिए था और ये हमें मिल गया, ये आ जाएगा आपके हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपके इन फिगर 10.13, हमारे पास डायग्राम दे रखा है। अब डायग्राम में XY और X' Y ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है भाई, आपके पैरेलल लाइन है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो वो हम लिख सकते हैं XY पैरेलल टू X', ये पैरेलल है हमारे पास, मतलब यहां पर डैश भी लिखा हुआ है, डैश रीजन है यहां पर। आगे लिखा हुआ है विथ सेंटर O, तो यहां पर सेंटर क्या दे रखा है, O सेंटर है, और टेंजेंट दे रखी है AB। यहां पर देखो AB एक टेंजेंट है, ये रहा, और हमें बताना है कि टेंजेंट से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है हमें बताना है कि ये कितना होगा, आपके 90 डिग्री होगा। और हमें करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो है आपका 90 डिग्री। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है, ज्वाइन करना है, और हमें क्या करना है, इन एंगल को इक्वल करने का ट्राई करना है। हमें प्रूव करना है कि ये और ये एंगल आपका इक्वल है, हमें प्रूव करना है कि ये और ये एंगल क्या है, इक्वल है। जैसे अगर यहां पर मैं लिखता हूं एंगल 1, ये है एंगल नंबर 2, ये है एंगल नंबर 3, और ये है एंगल नंबर 4। हमें प्रूव करना है कि 1 2 के बराबर है 3 4 के। कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, सिंपल सा है। हमें इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो वो एंगल क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल। पहला काम तो ये है एंगल 1 2 को इक्वल करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, हम लेते हैं यहां पर प्रूफ। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला POA और ये वाला AOP और AOC। तो हमें यहां पर लेना है फ्रॉम ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, टोटल 3 से इक्वल करनी है। नंबर 1 AP इक्वल AC, AP जो है वो आपके AC के इक्वल है, क्योंकि बोथ आर टेंजेंट, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है।
सर्कल के बाहर पॉइंट से खींची गई टेंजेंट इक्वल होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था टेंजेंट ऑलवेज इक्वल, थ्योरम नंबर 10.2। अगला है ये और ये पीओ सीओ बराबर है क्योंकि रेडियस है, तो हमें लिखना है पीओ इक्वल सीओ, तो ये हो जाएगी आपके रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, और ये लाइन कॉमन आ रही है, ए ओ कॉमन लाइन है, तो हमें यहां लिखना है ए ओ इक्वल ए ओ, और ये लाइन आ गई भी आपके कॉमन लाइन हो गई। तो नियम क्या लगा, तीनों साइड है तो यहां लगेगा एस एस एस, से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होने वाले, इक्वल, मतलब 1 और 2 इक्वल होगा। हमें लिखना है एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्यों होगा, बाई सीपीसीटी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल। अब जैसा हमने इधर किया है ना वैसा हमें इधर करना है, तो हमें लिखना है यहां पर सिमिलरली, जैसे ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हुए ना कॉन्ग्रुएंट, वैसे ये दोनों भी होंगे बीओसी और बीओक्यू। तो यहां पर होगा ट्राइंगल बीओसी कॉन्ग्रुएंट होगा बीओक्यू के, सेम इसी प्रकार से, ऐसे ही ट्रिपल एस के नियम से, क्योंकि ये और ये टेंजेंट, ये और ये रेडियस और ये लाइन कॉमन, तो 3 और 4 क्या होगा आपके, इक्वल हो जाएगा, तो 3 इक्वल होगा 4 के। अब हम क्या करते हैं, एंगल ए लेते हैं और एंगल बी लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी लेते हैं। ध्यान रखना भाई, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई। देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। जब ये और ये लाइन पैरेलल है तो इनका जो सम है, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है और ये लाइन ऐसे है ना, ए बी ऐसे है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, जिसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो हमें यहाँ पर लिखना है एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो होता है आपके 180, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब ए के अंदर आ रहा है 1 2, इसके अंदर आ रहा है 3 4, एंगल ए में आ रहा है आपके एंगल 1 2, एंगल 1 एंगल 2 आ रहा है, और इसके अंदर आ रहा है एंगल 3 और एंगल 4 इजिकल टू 180। अब इसको मान, इन दोनों का हमें इक्वेशन मान लेना। अब हमें जरूरत है एक और, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल की जरूरत है, ट्राइंगल एओबी लेना है, तो 1 और 3 की जरूरत है, 2 और 4 की जरूरत नहीं है। हमें यहां पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ले लो ओनली, यहां पर 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम देखो ये और ये इक्वल है ना, तो 1 का डबल लिख लो। हमें यहां पर इसका मतलब होगा एंगल 1 का डबल, और इसका मतलब होगा एंगल 3 का डबल, इजिकल टू 180। सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हमें यहां पर लेना है डिवाइडेड बाई 2, सब में 2 का डिवाइड कर दो, इधर आएगा एंगल 1, इधर आएगा एंगल 3, और ये होगा आपके 180। अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल जिसका नाम है एओबी ट्राइंगल लेते हैं। अब हम लेते हैं ट्राइंगल एओबी लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल एओबी एंगल 1 एंगल 3 और ये वाला एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो हमें लिखना है एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एओबी, इन तीनों का सम होता है हमेशा 180। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब 1 और 3 का मतलब कितना होता है, एक यहां पर मैंने डिवाइड नहीं किया, यहां पर 2 का डिवाइड किया, यहां पर 2 का डिवाइड किया, यहां पर भी 2 का डिवाइड करो, 90।
अब हमें इन दोनों का मतलब कितना होता है, ये लिखा हुआ है 90 प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू होगा आपके 180। ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस होगा। एंगल ए ओ बी इजिकल टू होगा 180 और ये प्लस का 90 उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, घटाओ तो ये आने वाला है आपके 90 डिग्री। हेंस प्रूव। पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करके एक करना है, फिर हमें ये और ये एंगल लेना है 180 करना है, फिर 1 का डबल, 3 का डबल, 2 का डिवाइड कर देंगे, ये 90 आ जाएगा, फिर ये ट्राइंगल ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिखा हुआ है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट जो कि हमने सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई है, उनके बीच जो एंगल बनता है, और ये लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सर्कल। तो ये बोला हुआ है कि जो एंगल टेंजेंट के बीच बनता है, ये एंगल, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पर जो एंगल बनता है, देखो लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये जो एंगल है, और लाइन सेगमेंट ज्वाइन करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सेंटर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या प्रूव करना है, क्या करना है, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो हमें यहां पर प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट के बीच बना एंगल, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये आपका P है, ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका O है। टेंजेंट के बीच बना एंगल APB, तो हमें यहां लिखना है एंगल APB प्लस एंगल AOB। ये दोनों जो एंगल है ना, वो आपके यहां पर लिखा हुआ है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, बोथ आर सप्लीमेंट्री, जिसका मतलब होता है 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 होता है, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में बताया था आपको 10.1 के अंदर। हमें इन दोनों को 90, हमें इन दोनों को 180 प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल है। पहले हमें यह लिखना है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आर 90 डिग्री, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट आर 90 डिग्री। पहले हमें यह लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान देना भाई, हम लिखते हैं यहां पर प्रूफ में। पहले हमें लिखना है कि एंगल ए जो है वो आपका 90 डिग्री है, और एंगल बी जो है वो भी आपका 90 है। क्यों है, बार बार बता रखा है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, या फिर हम लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 10 पॉइंट, उसमें तो इक्वल है टेंजेंट। और यहां पर हमें लिखना है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल, ये थ्योरम नंबर 10.1 है, 10.1 में ऐसा लिखा हुआ है। यहां लिख सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, या फिर थ्योरम नंबर 10.1 का यूज भी आप कर सकते हो। अब देखो भाई, ये 90 है, ये 90 है। अब हमें इन दोनों का सम 180 करना, क्या करेंगे, पूरा क्वाड्रिलेटरल लेंगे। हमें यहां पर लेना है क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है APBO। तो यहां पर देखो AP, देखो ट्राइंगल के सभी एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, पहले इनको लेते हैं। ए का नाम है एंगल APB, ए का नाम है एंगल AOB, ये दो और ये दो, एंगल A और एंगल B, सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है अभी आपके, 360 होता है। अब ए और बी जो है ना वो कितना है, 90 है, उसको उधर ट्रांसफर करेंगे। तो हमें यहां लिखना है
एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ए और बी। अब देखो ए कितना है आपका, ए है 90, बी भी कितना है 90, टोटल कितना है 360। अब इन दोनों को 90 प्लस 90 180 तो ट्रांसफर करेंगे, तो हमें यहां लिखना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इजिकल टू होता है 360 माइनस को तो ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा, तो पीछे बचेगा आपके 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपके हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दे रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज रोम्बस। ये कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल के चारों ओर एक पैरेललोग्राम है, ये लिखा हुआ है पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल के बाहर चारों ओर है, उसको बोलते हैं परिगत, परि मतलब बाहर, सर्कल के बाहर सर्कल को टच करने वाला उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब पैरेललोग्राम है, मतलब सर्कल के बाहर एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है पैरेललोग्राम, इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और हमारे पास क्या गिवन है, ये सर्कमस्क्राइब है, सर्कल के बाहर टच कर रहा है, और साथ में क्या है भाई, एंड ये दे रखा है आपके सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइबिंग है, सर्कल के चारों ओर टच कर रहा है। और हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि रोम्बस है, हमें करना है प्रूव। क्या प्रूव करना है भाई, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। बिल्कुल सिंपल, थोड़ा ध्यान देना भाई। अगर हमें पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूव करना है, पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूव करना है तो उसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दो, या तो इसके इक्वल ये कर दो, या इसके इक्वल ये कर दो, या इसके इक्वल ये हो जाए, या इसके इक्वल ये हो जाए। हमें क्या करना है, एडजेसेंट साइड जो लगातार साइड होती है उन दोनों को इक्वल करना है, मतलब हमें इसके इक्वल ये करना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ये, जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना, यहां लिखा हुआ था P Q R और S। यहां पर आपका P है, यहां पर आपका Q है, यहां पर आपका R है, यहां पर आपका S है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था सेम वैसे ही करना है, बस 2 लाइन ज्यादा है इसमें। अब कैसे क्या करना है, देखो ध्यान लगाना भाई। स्टार्ट करते हैं यहां पर हम प्रूफ से। हमने थ्योरम नंबर 10.2 पढ़ा होगा, उसमें क्या था कि सिंपल सा ध्यान रखना है कि सर्कल के बाहर के पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बोथ टेंजेंट आर इक्वल, तो हमें यहां पर लिखना है एपी जो है वो आपके एएस के इक्वल है। सर्कल के बाहर से पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती है। जैसे ये दोनों इक्वल है ना, वैसे ये दोनों भी इक्वल है, बीपी इक्वल बीक्यू। हमें यहां लिखना है बीपी जो है वो आपके बीक्यू के इक्वल है, टेंजेंट आर इक्वल। अगला है ये वाला सीक्यू सी आर इक्वल है। अब क्यू इधर है, हमें यहां लिखना है सी आर इक्वल सी क्यू। अगला है ये वाला डी आर डी एस। देखो एस इधर है, तो हमें यहां पर लिखना है आर इधर है, डी आर इक्वल होगा डी एस। तो यहां लिख देंगे हम टेंजेंट इक्वल, टेंजेंट क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, टेंजेंट आर इक्वल। या फिर हम लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम 10.2। अब इधर वाले को इधर ऐड करेंगे, इधर वाले को इधर ऐड करेंगे, करते हैं ऐड। देखो ध्यान देना, इधर वाला ऐड करना है आपको एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इधर ऐड करेंगे हम एएस और डीएस, एएस
प्लस डी एस प्लस बी क्यू सी क्यू, एस के पास एस, क्यू के पास क्यू, तो यहां पर आएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करता हूं, बीपी और एपी को, तो क्या बनता है? ए बी बनता है। हमें यहां पर लिखना है ए बी प्लस, अगर मैं सी आर को और डी आर को ऐड करता हूं, सी आर डी आर क्या बनेगा? सी डी बनेगा। ऐसे ही एएस और डीएस को ऐड करेंगे, क्या बनेगा? एडी बनेगा। और यहां पर आपके देखो, इसको ऐड करने पर एडी बना, इनको ऐड करने पर क्या बना है? बीसी बना हुआ है। यहां तक जो किया था ना हमने, यहां तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा कॉपी है। अब आगे कुछ लाइन आपके सेम करनी, क्या करेंगे हम? हमारे पास यहां गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो हमें यहां पर लिखना है, ऐसे यहां लिख दो चाहो तो, क्या लिखोगे? ए बी जो है वो आपके सी डी के इक्वल होती है, और जो बी सी जो है वो आपके ए डी के इक्वल होती है। क्यों होती है? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है। इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, और मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ए बी सी डी बराबर है, तो यहां पर या तो लिखना है दोनों ए बी या दोनों सी डी लिखना है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं ए बी का ए बी, सी डी जो है ना वो ए बी के बराबर है, तो हमें यहां सी डी की जगह ए बी लिख दो, ए डी का ए डी, या ऐसे चाहो तो देखो यहां लिख दो बी सी, क्योंकि बी सी ए डी बराबर है, और यहां लिख दो बी सी। ये हो गया 2 टाइम, तो हमें यहां पर लिखना है, आगे लिख देना है 2 टाइम बी सी इक्वल, 2 टाइम क्या है इधर? 2 ए बी है, 2 बी सी है, तो यहां लिखेंगे 2 ए बी इक्वल 2 बी सी। 2 से 2 कैंसिल, इसके आगे ये लिखना है। और देखो ये ए बी है और ये बी सी है, जिसकी लगातार दो साइड इक्वल हो, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो, तो यहां पर लिखेंगे हम एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां से देखो सिंपल, ए बी सी डी के बराबर है, और ए बी बी सी के बराबर है, और बी सी ए डी के बराबर, ऑल साइड आर इक्वल। तो जिसकी साइड इक्वल उसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। इसका मतलब हो गया ए बी सी डी इज रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 12 आपके दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये बना हुआ है, और ये सर्कमस्क्राइब है, तो सर्कल के चारों ओर है ये। अब यहां पर हमारे पास रेडियस है 4 इसकी, ये रहा अभी रेडियस, ये 4 है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। कितना एंगल बनता है यहां पर? आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमें यहां पर सबको पता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, सर्कल के बाहर, सेंटर सर्कल के बाहर जो पॉइंट है ना, वहां से टेंजेंट खींचेंगे, क्या होती है? इक्वल होती है। ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8 है, यहां तक। और ये x है तो ये भी क्या होगा? आपके x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐसे मिलाएंगे। ये है आपके यहां पर राइट एंगल, ये एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब हम क्या करते हैं? यहां पर हमें लाइनें मिलानी है ऐसे, इस प्रकार से। हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गए। कैसे करें? देखो ध्यान लगा, सिंपल है। पहले हमें यहां पर लिखना है, ये नाम देते हैं यहां पर, देखो पहले हम, तो यहां पर है आपका ए बी सी डी, और यहां लिखते हैं ई, और यहां लिखते हैं हम एफ। शुरुआत करते हैं, देखो ध्यान देना भाई, सिंपल ही है।
हमें लिखना है कि सी डी और सी इक्वल है 6 सेंटीमीटर। हमें यहां लिखना है सी डी इक्वल सी एस सीई, वो दे रखा है अभी आपके 6 सेंटीमीटर। वो था टेंजेंट, एक पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे इक्वल होगी। यहां पर देखो, यहां से खींचेंगे टेंजेंट इक्वल, बी डी और बी एफ इक्वल, यहां लिखेंगे बी डी इक्वल बी एफ, ये हो जाएगा आपके 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहां पर आएगा ये एक्स तो ये भी एक्स, ए ई और ए एफ इक्वल, ए ई इक्वल हो जाएगा आपके ए एफ, बोथ आर एक्स सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे थ्योरम 10.2, इसमें लिखा हुआ है कि टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, जो हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज किया हुआ है। सर्कल के बाहर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो 3 छोटे ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। इन तीनों का एरिया इस पूरे एरिया के बराबर होता है। तो यहां पर पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया लेते हैं बड़े वाले का, और वो हम लेंगे जैसे हमने क्लास 9 में करते हैं हीरोन फॉर्मूला, उससे करना है आपको। तो हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप चाहो तो इसका डबल भी, देखो ये 4 है, इसका डबल होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ देखो 90 डिग्री एंगल है ये पूरा, अगर ये 4 ये 8 होता है, डबल होता है। हमेशा यहाँ लिख देना आप चाहो तो, AO रेशो DO कितना होता है, 2:1 होता है। अगर आपका DO 4 है, DO 4 सेंटीमीटर है, तो AO जो है वो होगा आपका 8 सेंटीमीटर। रेशो होता है, ध्यान रखना हमेशा, 4 और मतलब 2:1 का रेशो होता है, ये डबल होती है इससे, ये 4 का वो 8 होती है। और अगर हम यहां पर फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। अब हाफ का हाफ, बेस ये रहा पूरा बेस 14, हाइट ये रही 12, ये 14 और ये है 12, तो ये आएगा 14 इंटू 12। इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपके 84। ये आया है पूरे ट्राइंगल का एरिया कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, बाकी के एरिया भी फाइंड करते हैं, सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं एरिया ऑफ ये वाला, इसका नाम है BOC। क्या होगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये हाइट है। तो हाइट तो है, बेस कितना है 14 और हाइट कितना है 4 है। तो देखो 14 का 14 और 2 का डिवाइड 4 में जाएगा 2 टाइम, तो ये आएगा भाई आपके 28। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, AOB का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ AOB, वही सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये है, हाइट ये 4 है, तो बेस ये हो गया x + 8, और हाइट है ये रेडियस, और रेडियस आपके 4 है। अब ये तो है आपका x + 8, और 2 का डिवाइड 4 में जाता है 2 टाइम। सॉल्व करो, 2 1 जा 2x प्लस 2 8 जा 16। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया लेंगे, ये वाला AOC का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ AOC हाफ इंटू, अब ये बेस है और ये हाइट है, तो कितना बेस दे रखा आपके x + 6, तो हाइट दे रखी है आपके 4। अब ये तो आपके सेम रहने वाला है x + 6, और 2 का डिवाइड 4 में करें कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। करो मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2x, 2 6 जा 12। अब देखो इन तीनों का एरिया, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का एरिया बड़े वाले एरिया के इक्वल है। हमें यहां पर यही लाइन लिखना है सेम,
हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपल सा है, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC, इन तीनों का एरिया, ये वाला और ये वाला, पूरे एरिया ABC के बराबर है। तो यहां पर जो है ना वो एरिया ऑफ ABC के इक्वल है। अब BOC कितना है, ये लिखा हुआ ये रहा 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस इसका एरिया यहां लिखा हुआ 2x प्लस 12 इजिकल टू इसका एरिया कितना है, ये लिखा हुआ 84। अब यहां पर देखो 2x और 2x हो गया आपके 4x, ये है आपका 84। अब ये तीनों उधर भेजेंगे तो देखो 28 और ये 28, ये वाला और ये वाला, ये होता है 56 होता है, तो ट्रांसफर कर देंगे, घटाओ दोनों को, कितना होता है 28 होता है। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और मैं यहां लिख देता हूं x इजिकल टू हो जाएगा 28/4 इजिकल टू होता है 7। ये आ गया आपके x का वैल्यू। अब मुझे क्या फाइंड करना है, पहले AC फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना आपको, AB और AC फाइंड करना है। हम यहां लेते हैं AB और AC, ध्यान देना भाई। पहले हम लेंगे AB कितना है, ये रहा AB, x प्लस 8, x ये रहा 7 प्लस 8, AB आ जाएगा भाई आपके 15। अब हमें लेना है AC ये रहा x प्लस 6, x ये रहा 7 प्लस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा भाई आपके 13। ऐसे फाइंड करेंगे तो हमें साइड मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 13, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर है जो सर्कमस्क्राइब ए सर्कल है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिट साइड से सेंटर ऑफ सर्कल पर जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो यहां पर देखो ये है सर्कल, सर्कल की ऑपोजिट साइड से, मतलब यहां से इधर ये एंगल ऑपोजिट साइड से, देखो इस साइड से यहां एंगल बन रहा है, इस साइड से यहां एंगल बन रहा है, बोथ आर सप्लीमेंट्री। हमें यहां पर प्रूव करना है कि ये वाला और ये वाला बोथ आर सप्लीमेंट्री, लिखा हुआ ना, ऑपोजिट साइड से सेंटर पर जो एंगल बनता है, ऑपोजिट साइड ये वाली और ये वाली, इससे सेंटर पर और इससे भी सेंटर पर जो एंगल बनता है बोथ आर सप्लीमेंट्री। हमें क्या करना है, यहां पर नाम लिखना है, इसका नाम है ABCD और यहां पर आ रहा है O। अब हमें क्या करना है, यहां पर प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल, आप चाहो तो इधर से भी ले सकते हो, ऑपोजिट साइड बोला हुआ है, या तो ये दो साइड या ये दो साइड, या तो इधर वाले ले लो या इधर वाले ले लो। हमें एक साइड में क्या करना है, क्योंकि पूरा कितना होता है, पूरा होता है 360, अगर ये 180 हुआ तो ये भी क्या बचेगा, 180 बचेगा। तो हमें यहां पर प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है जिसका सम 180, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम क्या करने वाले हैं, लाइनों को मिलाएंगे। यहां पर देखो ध्यान देना भाई, मैं यहां पर व्हाइट लाइन ले रहा हूं और डॉट डॉट ले रहा हूं। देखो क्या करना है, हमें इधर मिलाना है इसको, फिर इधर भी मिलाना है, फिर इधर भी मिलाना है, फिर इधर भी मिलाना। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर एंगल नंबर लिखने हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं एंगल नंबर, ये है आपका एंगल नंबर 1, ये है एंगल नंबर 2, ये है आपका एंगल नंबर 3 और ये है 4। इधर आएगा भाई आपका 5, इधर आएगा 6, इधर आएगा आपके 7 और ये आएगा आपके 8।
सारे एंगल हमने ले लिए। पहले हमें क्या करना है, 1 और 5, देखो ये एंगल इधर है, ये एंगल आपके इधर है, हमें इन पर ज्यादा ध्यान देना है, इन पर ध्यान कम देना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर नाम लिखने वाले हैं PQRS, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, इसका ध्यान देना है। हमें क्या करना है, 1 और 5 को इक्वल करना है। 1 5 इक्वल होगा तो ये सब इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। कैसे, देखो ध्यान लगाना, हमें लेना है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना है, इसका नाम है AOP, इसका नाम है AOS। यहां लेते हैं प्रूफ। देखो एस नियम आपको लगाना है। कैसे, ये और ये रेडियस, ये और ये टेंजेंट, और ये हो गया कॉमन। अगर हम ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है और ये टेंजेंट है, ये तो रेडियस है, ये टेंजेंट है और ये कॉमन है, कौन सा नियम लगेगा, एस से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट होने वाला है ट्राइंगल AOS के। आप कॉन्ग्रुएंट कर देना, मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये तीनों में नियम लगेगा। एस से कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब है एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा, बाई CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब जैसा इधर करेंगे ना वैसे इधर करेंगे सेम, वैसे इनको सेम करेंगे तो 2 6 इक्वल है, 3 7 इक्वल है, 4 8 इक्वल है। तो हमें यहां पर लिखना है सिमिलरली, जैसे 1 और 5 इक्वल है वैसे ही 2 जो है ना वो 6 के इक्वल है, वैसे ही एंगल 3 जो है वो आपके 7 के इक्वल है, ऐसे ही एंगल 4 जो है वो आपके एंगल 8 के इक्वल है। आपको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे लिखकर प्रूव कर देना। अब हमें क्या करना है, ये लेना पूरा, पूरा कितना होता है 360, पूरा कंप्लीट। तो मैं यहां पर लेने वाला हूं पूरा कंप्लीट, जिसका नाम है 1 2 3 4 ऐसे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इजिकल टू होता है आपके 360 डिग्री। एंगल मतलब अराउंडिंग पॉइंट, एक पॉइंट के चारों ओर जो है ना वो 60 होता है। अब इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहां पर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ध्यान देना भाई, 1 5 के बराबर है और 5 1 के बराबर है। हमें क्या करना है, इनके नाम पर ध्यान नहीं देना है, हमें इन पर और इन पर ध्यान देना है। 1 2 3 4 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब इनके नाम चेंज करेंगे हम, इनके जैसे 5 की जगह लिखना है 1, 6 की जगह लिखना है 2, 7 की जगह लिखना है 3, 8 की जगह लिखना है आपको 4, क्योंकि 8 4 इक्वल है, इसीलिए ये हो गया भाई आपके 360। 1 1 2 टाइम, 2 2 भी 2 टाइम, 3 भी 2 टाइम, 4 भी 2 टाइम। तो यहां लिखना है 2 टाइम एंगल 1, 2 टाइम एंगल 2, 2 टाइम एंगल 3, 2 टाइम एंगल 4 इजिकल टू 360। देखो सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो आपको लिखना है डिवाइडेड बाई 2। सब में 2 का डिवाइड कर दो, तो यहां पर आएगा एंगल 1, यहां आएगा एंगल 2, यहां आएगा एंगल 3, इधर आएगा एंगल 4 और यहां आएगा 180। सब में 2 का डिवाइड कर दिया, इधर 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 सब जगह। अब देखो अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो आता है AOB। तो ये आएगा आपके, यहां लिख देता हूं एंगल AOB आएगा। और अगर मैं 3 और 4 को ऐड करता हूं, 3 और 4 को ऐड करूं क्या आएगा, एंगल COD इजिकल टू 180। Hence